गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर की जानकारी देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं न्यूरोसर्जन हूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर पीके सचदेवा। आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी। मेरे राइट पे डॉक्टर कुलदीप शर्मा है, हु इज़ हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन मेडिसिन, एंड मेरे लेफ्ट में डॉक्टर सहाय हैं। डॉक्टर सहाय इज़ आवर वेरी सीनियर मेडिकल oncologist, one who treats the tumors with medicine. तो आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स, कि ब्रेन ट्यूमर्स के लक्षण क्या होते हैं और ब्रेन ट्यूमर्स कितनी तरह के होते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स किसी भी हेडेक को ऐसे इजीली नहीं लेना चाहिए। अगर हेडेक बड़े दिन तक परसिस्ट करती है, इफ इट इज एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग, आपको अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट इज योर जनरल फिजिशियन। यू शुड गो टू योर जनरल फिजिशियन एंड गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड, एंड अगर उसमें कुछ नहीं निकलता है तो इट इज वेल एंड गुड। अगर उसमें कुछ निकलता है तो गेट योरसेल्फ रेफर्ड टू द डिपार्टमेंट और टू द हॉस्पिटल वेयर ऑल द ट्रीटमेंट्स आर पॉसिबल। इन वेंकटेश्वर हम लोग ब्रेन ट्यूमर का जो ट्रीटमेंट करते हैं वो एज ए टीम करते हैं। इट्स ए टीम वर्क। नो इंडिविजुअल कैन ट्रीट ब्रेन ट्यूमर अलोन। बीइंग ए सर्जन, जब हमारे पास पेशेंट आता है ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोज होके, तो उसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ब्रेन ट्यूमर कितनी तरह के होते हैं। ब्रेन ट्यूमर मेनली दो तरह के होते हैं, जो मैलिग्नेंट और बिनाइन होते हैं। मैलिग्नेंट को हम कैंसरस ट्यूमर भी कहते हैं और बिनाइन को हम नॉन कैंसरस कहते हैं। पर ब्रेन के अंदर, ब्रेन एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिनाइन ट्यूमर भी मैलिग्नेंट हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द ट्यूमर। अगर तो बिनाइन ट्यूमर सरफेस पे है तो उसका पूरा इलाज हो जाता है। अगर वो कहीं ब्रेन के बीच में जाके है तो उस ट्यूमर को पूरा निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको कुछ पार्ट उसका छोड़ना पड़ता है, उसका फिर आगे फर्दर ट्रीटमेंट होता है। तो थिंग इज, जब भी कोई पेशेंट ब्रेन ट्यूमर लेके आता है, सर्जरी इज द फर्स्ट ऑप्शन। सर्जरी करने के बाद हम लोग उसके जो टुकड़ा निकालते हैं ट्यूमर का, उसको पैथोलॉजिकल जांच के लिए भेजते हैं। उससे हमें पता लगता है कि वो किस तरह का है, बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और अगर बिनाइन ट्यूमर होता है तो नॉर्मली टेंडेंसी ये होती है कि ना उस ट्यूमर को पूरा निकाला जाए, कि पूरा निकालने के बाद उसका पूरा फुल ट्रीटमेंट हो जाता है और पेशेंट कैन लिव हिज फुल लाइफ। अगर वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के ग्रेड्स होते हैं, तो ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका आगे फर्दर ट्रीटमेंट कैसे चलेगा। सपोज द पेशेंट हैज कम टू मी, आई हैड ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट, we will go for the investigation, further investigation, we will see the pathological report, and then उसके बाद most of the tumors के अंदर जो है रेडिएशन का नंबर आता है। तब हम लोग पेशेंट को अपने रेडिएशन डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, जहाँ पे डॉक्टर कुलदीप शर्मा उस पेशेंट के साथ डील करते हैं। अब डॉक्टर कुलदीप शर्मा आपको रेडिएशन और फर्दर ट्रीटमेंट के बारे में आगे बताएंगे। नमस्कार। जैसे सर ने बताया कि सर्जरी के अलावा रेडिएशन ब्रेन ट्यूमर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी है। जो रेडिएशन है वो ब्रेन ट्यूमर्स में बेसिकली दो तरह से यूज़ होती है। एक उस सिचुएशन में जबकि पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है और उसके बाद हमें उस ट्रीटमेंट को और फोर्टिफाई करने के लिए, यानी और मजबूत करने के लिए सर्जरी के साथ में हमें रेडिएशन देनी है। और एक सिचुएशन होती है कि किसी वजह से अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं है। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो कि बहुत डीप ब्रेन में सिचुएटेड होते हैं, या पेशेंट की सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि वो सर्जरी के लिए जा सके, तो उस सिनेरियो में भी रेडिएशन होता है। तो पहले मैं बात करूंगा ऑपरेशन के बाद में जो रेडिएशन देते हैं। तो जैसे पेशेंट की जब सर्जरी हो जाती है, उसके 2 या 4 हफ्ते बाद पेशेंट हमारे पास आते हैं और फिर हम उनका MRI करके देखते हैं और ये देखते हैं कि ट्यूमर अब कितना बचा हुआ है। जनरली सर्जन की कोशिश होती है कि वो मैक्सिमम ट्यूमर निकाल दें और जो भी बचे हुए ट्यूमर के टिश्यूज हैं हम उसको रेडिएशन से खत्म करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम रेडिएशन बॉडी के बाहर से ही देते हैं। पेशेंट को कोई उसमें
पेन या किसी तरह का एडमिशन या किसी तरह का एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। सिर्फ पेशेंट को ओपीडी बेसिस पे हमारे पास आना होता है कुछ हफ्तों के लिए, अपना रेडिएशन का सेशन लेना है और पेशेंट फिर घर चला जाता है। सो इस सिनेरियो को हम कहते हैं एडजुवेंट रेडिएशन, यानी कि वो रेडिएशन जो कि हम सर्जरी के साथ में दे रहे हैं ताकि जो सर्जरी का इफेक्ट है उसको हम और बढ़ा सकें और सर्जरी और रेडिएशन मिलके काफ़ी हद तक हमारे इन ब्रेन ट्यूमर्स को ठीक कर सकता है। जो दूसरा सिचुएशन है वो ये है कि सर्जरी सपोज किसी रीज़न से नहीं हो पा रही है, उस केस में भी पेशेंट्स को ऐसा नहीं है कि हताश होना चाहिए, उन्हें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी से एक बार सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम सिर्फ रेडिएशन से भी उन ट्यूमर्स को ठीक कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हम सिर्फ रेडिएशन देते हैं और वो रेडिएशन भी अगेन कुछ हफ्तों का हो सकता है या कुछ दिनों का हो सकता है, वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। तो ये दोनों इस तरह की सिचुएशंस हैं जबकि रेडिएशन सर्जरी के अलावा या फिर एज अ अलोन ट्रीटमेंट ब्रेन ट्यूमर्स में यूज होता है। ओवर टू आप डॉक्टर शर्मा ने हमें बताया कि देखो रेडिएशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। बड़ी सारी सिचुएशन, बड़ी सारी लोकेशन ट्यूमर की ऐसी होती हैं जहाँ पे पूरा ट्यूमर निकालना मुश्किल होता है, और वैसे भी जब हम मैलिग्नेंट ट्यूमर के साथ डील करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ माइक्रोस्कोपिक कण जो है वो ब्रेन में रह जाते हैं। आप तो उतना ही ट्यूमर निकाल सकते हो जितना आपको विजिबल है। जो माइक्रोस्कोपिक एक्सटेंशन होती है ट्यूमर की उसको निकालना पॉसिबल नहीं होता ब्रेन के केस के अंदर, स्पेशली ब्रेन के केस के अंदर। तो ब्रेन का रेडिएशन के बाद रेडिएशन के इफेक्ट और एनहांस करने के लिए उसको कुछ कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी ओरल भी होती है, वो इंजेक्टेबल भी होती है। हमारे यहाँ डॉक्टर साहे जो है, ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ कीमोथेरेपी फॉर ब्रेन ट्यूमर्स। तो जब डॉक्टर कुलदीप शर्मा जब उसको रेडिएशन दे देते हैं तो देन पेशेंट गोज टू डॉक्टर साहे फॉर फर्दर मैनेजमेंट। नमस्कार। जब भी पेशेंट ब्रेन ट्यूमर के साथ आता है, स्पेशली आफ्टर सर्जरी एंड जिनका रेडिएशन चल रहा होता है, हम साथ में उनके कीमोथेरेपी भी देते हैं। इस कीमोथेरेपी का मेन उद्देश्य ये होता है कि हम रेडिएशन के इफेक्ट को बढ़ाएं और रेडिएशन के से ट्यूमर की किलिंग को एनहांस करें। ये जो कीमोथेरेपी होती है ओरली दी जाती है और ये बहुत ही कम कीमोथेरेपी होती है जो ब्रेन में जाती है। उनमें से एक है जो ब्रेन में जाके अपना इफेक्ट करती है। इसमें हम एक कैप्सूल देते हैं जो पेशेंट को 5 दिन पर मंथ खाना होता है, रेडिएशन के साथ भी और रेडिएशन खत्म करने के लिए भी कुछ टाइम तक। इसके अंदर पेशेंट को ये जो गोली खानी होती है शाम को डिनर के बाद खाना होता है। साथ में पेशेंट को कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नोजिया, जिसमें जी मिचलाना, वॉमिटिंग होना। पेशेंट के हम ब्लड काउंट्स मॉनिटर करते हैं क्योंकि कई बार पेशेंट का हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और व्हाइट ब्लड सेल काउंट डिक्रीज करता है, जो रिकवर भी कर जाता है अपने आप ही, और कई बार हमें उन्हें कुछ इंजेक्शन देने पड़ते हैं। तो इस दवाई का मेन इफेक्ट होता है ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर है, जैसे सर ने बताया, बेसिकली माइक्रोस्कोपिक जो ब्रेन ट्यूमर है जो कई बार रह जाता है, उसको किल करने के लिए, रेडिएशन के इफेक्ट को एनहांस करने के लिए और बीमारी का वापस आने से रोकथाम करने के लिए। साथ साथ में कीमोथेरेपी कई बार उन पेशेंट में भी यूज होती है जब पेशेंट को ट्यूमर वापस आता है। उस टाइम पे पेशेंट का जब ट्यूमर वापस आता है, जब हम ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीके से देते हैं, उस टाइम हम इंट्रावीनस या नस के थ्रू कीमोथेरेपी देते हैं, जिसके अंदर मेन मकसद होता है कि ट्यूमर श्रिंकेज हो जाए, ट्यूमर कंट्रोल हो जाए, ताकि हम अगर पॉसिबल है तो हम रेडिएशन या सर्जरी को एक्सप्लोर कर सकें। डॉक्टर साहे ने बताया कि देखो अगर ट्यूमर है, ट्यूमर की ग्रोथ दोबारा से आ जाती है तो उसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। उसके अंदर समटाइम्स फ्यू पेशेंट दे नीड सर्जिकल इंटरवेंशन। इट ऑल डिपेंड्स कि कितने टाइम के बाद ट्यूमर आया है, कौन सी लोकेशन पे आया है, और उसका आगे फर्दर ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। आज से 20 से 25 साल पहले जो प्रोग्नोसिस होता था ब्रेन ट्यूमर का, वो अब नहीं है। बहुत तरह के ब्रेन ट्यूमर ऐसे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जिनका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है एंड पेशेंट कैन लिव देयर नॉर्मल लाइफ। हमारे अपने फॉलोअप के अंदर बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको 20-20 साल पहले ऑपरेट किया था एंड दे आर स्टिल कमिंग इन आवर ओपीडी। I'll ask डॉक्टर कुलदीप शर्मा, एक और प्रोसीजर होता है रेडियो सर्जरी के अंदर जिसको कि न्यूरो रेडियो सर्जरी कहते हैं। वो किस तरह के ट्यूमर्स के लिए कहता है? द बेस्ट पार्ट इज that neuro radio surgery facility is available in वेंकटेश्वर हॉस्पिटल। तो हम लोगों का जो पूरा डिपार्टमेंट है, we can treat all kind of brain tumors
with all modalities. डॉक्टर कुलदीप शर्मा अभी आपको बताएंगे न्यूरो रेडियो सर्जरी किस किस तरह के ट्यूमर के अंदर बेनिफिशियल होती है। न्यूरो रेडियो सर्जरी जैसे सर ने बोला एक मोडालिटी है, एक ट्रीटमेंट का तरीका है जिसमें कि हम हाईली फोकस्ड रेडिएशन देते हैं और ये रेडिएशन बहुत हाई डोज में दिया जाता है। इसके लिए हमें बहुत स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और स्पेशल टीम मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक्सपीरियंस्ड हों इस चीज़ में। तो इसमें हम कुछ ही रेडिएशन के सेशंस में यानी 1 या 3 रेडिएशन के सेशंस में हाई डोज देते हैं ट्यूमर को और हम उस ट्यूमर को सिर्फ रेडिएशन से खत्म करने की क्षमता रखते हैं। उसमें इसको रेडियो सर्जरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम वैसे कोई सर्जरी नहीं कर रहे हैं लेकिन रेडिएशन से ही हम सर्जरी जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर कोई ट्यूमर जो बहुत डीपली सिचुएटेड है ब्रेन के अंदर या फिर वो किसी रीज़न से सर्जन वहाँ तक पहुँचने में पॉसिबल नहीं है तो उसको हम रेडियो सर्जरी करते हैं। इसमें हमारी टीम, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की टीम और न्यूरो सर्जरी की टीम साथ में पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर क्लिनिक में देखती है, फिर उस केस को हम ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करते हैं और फिर उस पेशेंट को हम अपनी मशीनों के द्वारा अपनी फिजिक्स टीम के साथ मिलकर रेडियो सर्जरी से ट्रीट करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है जो कि लिमिटेड हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, लेकिन ये एक बहुत कारगर, एक नॉन इन्वेजिव, पेनलेस और बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। सो अगर किसी पेशेंट को ऐसा बताया गया है कि उसका ट्यूमर दोबारा आया है या फिर उसे दोबारा रेडिएशन की या दोबारा सर्जरी की ज़रूरत है तो आई विल एडवाइज कि दे शुड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ रेडियो सर्जरी बिफोर सेइंग कि अब पेशेंट का कुछ नहीं। डॉक्टर शर्मा ने बताया आपको रेडियो सर्जरी के बारे में। रेडियो सर्जरी फोकस हाई एनर्जी रेडिएशन टू द ट्यूमर ओनली एंड वेयर यू कैन स्पेयर द रेस्ट ऑफ द ब्रेन। अब ये है डॉक्टर शर्मा ने बताया कि हाँ भी किस किस तरह के ट्यूमर में यूज करते हैं। आज से 30 से 35 साल पहले जब इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी तो हर ट्यूमर को ऑपरेट किया जाता था। ट्यूमर को ऑपरेट करने के बाद कुछ पेशेंट बचते थे, कुछ नहीं बचते थे। मेन हमारा बहुत महीन एरिया होता है ब्रेन का, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम की विसिनिटी में जितने भी ट्यूमर होते हैं उसको हम लोग रेडियो सर्जरी के साथ ट्रीट कर सकते हैं, पर उसकी एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन ये होती है कि ट्यूमर का साइज 3 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए और ब्रेन के ऊपर मास इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मास इफेक्ट होता है, अगर साइज बहुत बड़ा होता है तो देन सर्जरी इज फॉलोड बाय रेडियो सर्जरी। बट अगर ट्यूमर का डिटेक्शन अर्ली स्टेज में हो जाता है तो हम उसको डायरेक्टली रेडियो सर्जरी करके ट्रीट करते हैं। इट्स ए बून फॉर द पेशेंट्स एंड जितनी कॉम्प्लिकेशन पहले होती थी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद इट कैन बी अवॉइडेड। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट न्यूरो रेडियो सर्जरी इज इट कैन बी डन ओनली ऑन डोमेस्टिक बेसिस। पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोई जरूरत नहीं है। Patient has to come to the hospital for 10 minutes only and then get the radiation and then goes back. ये इतना अच्छा ट्रीटमेंट है, इसके अंदर हम बहुत सारी लाइफ सेव कर सकते हैं। एंड दिस ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर शर्मा ने बताया कि ये बहुत कम हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल है एंड वेंकटेश्वर हॉस्पिटल इज द वन हॉस्पिटल जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। डॉक्टर साहे से एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहे, आजकल इम्यूनोथेरेपी पे बहुत डिस्कशन होता है, तो is there any role of immunotherapy in brain tumors, in any kind of brain tumors? At present immunotherapy अभी रोल में नहीं है ब्रेन ट्यूमर के, बट डेफिनेटली हमारे पास टारगेटेड थेरेपी है जो ब्रेन ट्यूमर्स में यूज होती है, जैसे बेवासिजुमैब वो एजेंट है जो जाके ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को रोकता है, स्पेशली इन ट्यूमर्स। सो अभी हम मेनली टारगेटेड थेरेपी पे ही फोकस हैं। इम्यूनोथेरेपी अभी एट प्रेजेंट तो कोई रोल नहीं है, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली रोल आएगा एज हम देख रहे हैं कि इम्यूनोथेरेपी का रोल बाकी सारे कैंसर में धीरे धीरे बढ़ी है। तो एट प्रेजेंट हमारा मेन फोकस टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी को कंबाइन करके यूज करके ट्यूमर का साइज और उसकी श्रिंकेज और क्यूरेबिलिटी बढ़ाना। There are so many studies going on immunotherapy and targeted therapy. I think the time will come when we will conquer this situation. या सो एट द एंड मैं ये कहूँगा कि ब्रेन ट्यूमर्स की जो प्रोग्नोसिस है या जो रिजल्ट्स हैं
वो बहुत बेटर हुए हैं पिछले 20 सालों में। और लेकिन ये अभी भी एक ऐसा ट्यूमर है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स को, बहुत सारी टीम्स को पेशेंट को इकट्ठे इवेलुएट करना है और इकट्ठे सीक्वेंस वाइज ट्रीट करना है। सो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट्स अपने बीमारी के बारे में ऐसी जगह से कंसल्ट करें जहाँ पे कि ये सारी टीम्स, ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारी मोडालिटीज़ अवेलेबल हों, ताकि वो जो हमारा साइंस और जो हमारी मेडिकल साइंस की वो है उनको पूरे अच्छे तरह से यूटिलाइज कर सकें। Thank you very much everyone, and I think this information is useful for you. आगे फर्दर इसको आगे एक्सटेंशन करने के लिए हम लोग दोबारा से फिर आएंगे. I will discuss about the different kind of brain tumors. Thank you.